दोस्तों, योगी सरकार के खिलाफ पूरा संत समाज एक हो गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में संतों ने मिलकर प्रशासन से माफी की मांग कर दी है। चेतावनी दे दी है कि अगर मांग नहीं की गई तो प्रयागराज के साथ साथ दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा और इस प्रदर्शन में देश भर के साधु संत शामिल होंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कौन कौन से साधु संत उतरे हैं और वो प्रशासन से क्या कह रहे हैं, साथ ही योगी सरकार से क्या कह रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सबसे पहला नाम पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज का है, जिन्होंने कहा अविमुक्तेश्वरानंद का निर्णय अकाट्य होता है। उनके निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय तक मान्यता देता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो किया गया वो भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है। जब तक हमारा खून नहीं खौल रहा तब तक ये सब चलता रहेगा। दोस्तों, स्वामी निश्चलानंद ये भी कहते हैं कि जब तक हमारा खून नहीं खौल रहा तब तक प्रशासन हम पर इसी तरीके की जातियां करता रहेगा। इसी के साथ शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अपना लाडला बताया। इसके अलावा द्वारका के शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती भी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में हैं। उनका कहना है कि ये शासन का अहंकार है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वो प्रशासन के कृत्य की घोर निंदा भी करते हैं। गंगा स्नान करने से रोका गया, आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को वो हत्या का पाप लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ जगत गुरु रामानुजाचार्य भी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में प्रशासन पर हमला बोलते हैं। कहते हैं संत पूजनीय वंदनीय है, उनका सम्मान होना चाहिए। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्षमा याचना कर विवाद को विराम लगाएं, वरना प्रयागराज ही नहीं दिल्ली में आंदोलन की जरूरत होगी तो संत समाज करने को तैयार है। वहीं इसके अलावा बाकी के जो साधु संत हैं, जो कथावाचक हैं, वो भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में हैं। इसी कड़ी में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर कहते हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ऐसी सिचुएशन को बढ़ाना नहीं चाहिए। प्रशासन को भी चाहिए कि जिसके माथे पर तिलक हो, जिसके सिर पर शिखा हो और जिसने भगवा धारण किया हो, उसे आदर से रख सकते हैं। ऐसे मारपीट से ठीक नहीं है। दोस्तों, देवकी नंदन ठाकुर के अलावा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जो कि अक्सर विवादों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, वो भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में है। बीते दिन वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करने भी पहुंचे थे। इस दौरान अनिरुद्धाचार्य बयान देते हैं, कहते हैं, क्षमा मांग लेने में आखिर प्रशासन को किस बात की अकड़ है? ये अधिकार आपको किसने दिया कि किसी का चोटी पकड़कर आप मारेंगे? क्या ये अधिकार आपको संविधान ने दिया है? संतों के चरणों में जाइए, गलती हुई तो माफी मांगिए। प्रशासन को मामला लंबा नहीं खींचना चाहिए। संत तो दयावान होते हैं, शरण में जाने पर संत माफ कर देते हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वृंदावन के प्रेमानंद महाराज ने वीडियो जारी कर अविमुक्तेश्वरानंद को अपना पूर्ण समर्थन दिया है, अपना पूर्ण समर्थन जताया है। इसके अलावा साधु संत अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आकर प्रशासन के खिलाफ धरना भी दे रहे हैं। खबर है कि हरिद्वार में हर की पौड़ी पर साधु संतों ने 1 घंटे तक धरना दिया, मांग की कि अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से बदसलूकी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो उत्तर प्रदेश की सरकार से कहते हैं कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो इसी तरीके से धरना जारी रहेगा और हम इस धरने को और ज्यादा बड़ा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोनों शंकराचार्य, कथावाचक और जगत गुरुओं के अलावा पंडा और पुरोहित भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर प्रशासन माफी नहीं मांगेगा तो साधु संत मिलकर बड़े लेवल पर एक धरना प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन न सिर्फ प्रयागराज बल्कि राजधानी दिल्ली में भी होगा। बताते चले कि मौनी अमावस्या, जो कि 18 जनवरी को थी, तब से इस विवाद की शुरुआत हुई। उस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी में बैठकर संगम स्नान करने जा रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें रोका। इस दौरान साधु संतों के साथ मारपीट की बात सामने आई।
और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्थान नहीं करने दिया गया, जिसके बाद वो नाराज होकर अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं और उनका अनशन अब तक जारी है। इसी बीच खबर यह भी सामने आई है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तबियत बिगड़ गई है, उन्हें तेज बुखार है। उनके साथी साधु संतों का कहना है कि महाराज जी को तेज बुखार है, ऐसे में वो अनशन पर नहीं बैठेंगे, वो आराम करेंगे। तो एक तरफ जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तेज बुखार से पीड़ित हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनको कालनेमी बता रहे हैं। हालांकि उनके ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी दो धड़ों में बटी हुई है, एक शंकराचार्य के समर्थन में तो दूसरी विरोध में है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का यह मामला और कितना लंबा खींचा जाता है, क्योंकि अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कई साधु संत आ गए हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर जल्द ही प्रशासन ने माफी नहीं मांगी तो ये सभी साधु संत मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ प्रशासन को माफी मांगने पर मजबूर करेंगे। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।